यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी है और अपने दावे में यूक्रेन ने राजधानी कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन की भड़कने की वजह बताया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि इसी नाराजगी में पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। यह भी कहा गया कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम रहने और खराब रणनीति बनाने के लिए पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को यह जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर ज़ेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और रूसी सेना ने कुछ दिनों के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी भी कर दी थी। लेकिन जंग शुरू होने के 2 हफ्ते के बाद भी रूसी सेना अब तक राजधानी कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है और यूक्रेन का दावा है कि इसी वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था और ऐसे में अब रूस को नुकसान पे नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की रणनीति बिल्कुल साफ है कि झुकेंगे नहीं और हर बीतते दिन के साथ रूस और यूक्रेन में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कीव में इस समय हालात ये हैं कि वहाँ मौजूद लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। किसी भी तरह से वहाँ से लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रूसी सेना अब कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की सेना कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी कीव पर कब्जा कर सकती है। चर्निव और मारियोपोल में इस समय भारी गोलाबारी हो रही है। कीव, खार्किव, सुमे में भीषण बमबारी हो रही है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। इस बीच यूक्रेन के मेलिटोपोल से एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण का है। इस वीडियो में रूस के कुछ सैनिक एक इमारत से निकलते दिखाई दिए, जिनके कब्जे में मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव थे। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने बताया कि मेयर इवान फेडोरेव ने रूसी सैनिकों का सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण से मेलिटोपोल शहर के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और मेयर के अपहरण का विरोध करते दिखे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मेयर की रिहाई की मांग की। ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने को तैयार है। ऐसे में ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से एक बार फिर एक साथ होकर रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की। Заважало їм захопити Україну за 4 доби. Міцний народи сталевої країни. Ця інформація неперевірена, але це факт безперечний. І якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це значить, що за 16 днів війни вони так нічого. रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन के शहर मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। ताजा वीडियो जो है मारियोपोल का है, जहां रिहायशी इलाके में रूस के टैंकों ने बमबारी की। वहीं एक इमारत में लगातार एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसके बाद बिल्डिंग आग और धुएं से घिर गई। ये देखिए मारियोपोल शहर की तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग वहां पर धराशायी हो गई, मलबे में तब्दील हो गई और यही मंजर हर एक जगह का बना हुआ है। यूक्रेन के कोने कोने पर रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही है। किलेबंदी और घेरेबंदी के बाद अब बाकी शहरों में भी हमले तेज कर दिए गए हैं।
कीव पर अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। कभी भी कुछ भी बड़ा हमला कर सकता है रूस, और ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से हमले अभी भी जारी है। बड़े बड़े हमलों को अंजाम देता हुआ रूस इसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि अब शायद यूक्रेन डर गया है और झुकने को तैयार हो जाए। और यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस का हमला जारी है। रूस की गोलीबारी में आम नागरिक भी हमले के शिकार हो रहे हैं। चर्निव में मिसाइल हमले में एक इमारत शोलों में तब्दील हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। ये देखिए रेस्क्यू का काम किस तरीके से जारी है, क्योंकि इस मलबे में कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई है, जिन्हें निकालने का, जिन्हें रेस्क्यू करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन इन बचाव और रेस्क्यू काम में भी रूस की सेना खलल डालती हुई नजर आ रही है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल डालते हुए हमले वहां पर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की सेना इन लोगों की जिंदगियां बचाती हुई। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई घातक होती जा रही है। यूक्रेन की एयर डिफेंस यूनिट ने रूस के एक लड़ाकू विमान को निशाना बनाया, जिसके बाद रूस का विमान आग की लपटों में घिर गया और तेजी से नीचे आ गिरा। हालांकि पायलट बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस रूस के फाइटर प्लेन को उड़ा दिया गया यूक्रेन की तरफ से। हालांकि जो पायलट सवार था इस विमान में वो बाल बाल बच गया, उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन यूक्रेन की तरफ से इसी तरीके से काउंटर अटैक किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए रूस के फाइटर विमानों पर हमला किया जा रहा है, जिसकी एक ये तस्वीर, ये देखिए आग के शोले में किस तरीके से तब्दील हुआ ये पूरा का पूरा विमान और आसमान से नीचे आ गिरा।